आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम। तो जिस तरीके से चर्चा लगातार जारी है कि क्या राइट टू रिकॉल एक्ट लागू हो सकता है, क्या राइट टू रिजेक्ट एक्ट लागू हो सकता है, ये तमाम चर्चाएं हैं, इस पर अलग अलग मत आ रहे हैं। हालांकि इस बात का ऐलान रामलीला मैदान से किया गया था कि अगला पड़ाव अगर जन आंदोलन के तौर पर आएगा टीम अन्ना की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, तो वो यही होगा। और फिलवक्त हम आपको आंकड़े दिखलाने जा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि कहां कहां इस वक्त ऐसे कानून लागू हैं, किस तरह और ये व्यवस्थाएं लागू हैं। अन्ना हजारे इंकलाब इंकलाब इंकलाब, भारत माता के, भारत माता के। अन्ना ने अपने अनशन को तोड़ने के साथ ही साथ ये संकेत भी दे दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अब लड़ाई और भी आक्रामक की जाएगी। मजबूत करना हम ग्राम सभा ये दोनों। उन्होंने अपने भाषण में राइट टू रिकॉल पर जोर दिया। हमें करना पड़ेगा राइट टू रिकॉल, वो करना पड़ेगा। परिवर्तन भारत में भले ही इसे लेकर अब चर्चा की शुरुआत होती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन दुनिया के कई देश इसे काफी पहले लागू कर चुके हैं। राइट टू रिकॉल कानून सबसे पहले अमेरिका के लॉस एंजल्स के म्युनिसिपैलिटी चुनाव में 1903 में लागू हुआ। मिशिगन और ऑरेगन पहले राज्य थे जहां पर 1908 में राइट टू रिकॉल को कानून के रूप में लागू किया गया। 1921 में जनता ने अमेरिका में 2 गवर्नर्स को राइट टू रिकॉल के जरिए वापस बुला लिया था। कनाडा के कोलंबिया प्रोविंस में भी राइट टू रिकॉल 1995 में ही लागू कर दिया गया था। वेनेजुएला संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर राइट टू रिकॉल लागू होता है, वो चाहे राष्ट्रपति ही क्यों न हो। इस कानून की अच्छाइयों को देखते हुए अब इसे भारत में भी लागू करने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वैसे आपको बता दें कि भारत में छत्तीसगढ़ में पंचायत स्तर पर राइट टू रिकॉल लागू किया जा चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि इस कानून को लेकर जो चर्चा देश में शुरू हुई है वो कब अंजाम तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, ये क्या वाकई व्यवहारिक हो पाएंगे अगर हम भारत के, हिंदुस्तान की व्यवस्थाओं के तौर पर इसको लागू करने की कोशिश करें? तो हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह लगातार बने हुए हैं। एनके, सुभाष कश्यप जी से भी बातचीत हुई, आप भी बातचीत इस मामले पर अपनी राय दे रहे थे। व्यवहारिकता पर आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं असहमति जताई कि हाँ ये बहुत व्यवहारिक हो पाएगा, ये मुश्किल लगता है। लेकिन क्या ये एक स्थिति और नहीं आती है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जैसे अभी है हमें झेलना पड़ेगा? अब आपको झेल नहीं, उसमें जब भी हमेशा जैसे जैसे समय बीतता है डेमोक्रेसी समुन्नत होती है, मैच्योर होती है। क्या वजह है कि हम दोनों को रिजेक्ट कर दे तो क्या हम वहीं खड़े रहेंगे? हमें याद है, मैं 20 साल से पार्लियामेंट देख रहा हूं, पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं। इन 2 दशकों में हमने ये देखा है कि क्वालिटी ऑफ डिबेट खत्म हुआ है बहुत बुरी तरह से। आप पार्लियामेंट लाइब्रेरी में चले जाएं, एक भी एमपी वहां पे किताब पढ़ता हुआ नहीं नजर आता है। आज से 20 साल पहले की बात है, एलके आडवाणी, इंद्रजीत गुप्ता और कम से कम 20 एमपीज, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सारे लोग हम लोग के साथ लगातार किताबें पढ़ते थे। हम लोग भी पढ़ते थे, कुछ जर्नलिस्ट सीरियस थे वो पढ़ते थे। आज जब डिबेट होता है तो आप उसकी क्वालिटी देख लें, बहुत पुअर क्वालिटी होती है। इसकी वजह यह है कि आपको ताज्जुब होगा कि जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बिल आ रहा था तो इस पार्लियामेंट में सिर्फ 47 आदमी थे। कंट्री के जब बड़े बड़े मुद्दे आते हैं तो कोई भी एमपी वहां पे खड़ा नहीं रहता, कोई एमपी तैयार नहीं करके आता। अगर उनसे पूछ लीजिए कि इशू क्या है, वो नहीं जानते। वो सिर्फ ये जानते हैं कि पार्टी के नेता ने कहा हाथ खड़ा करो तो वो हाथ खड़ा कर देते हैं। क्वालिटी ऑफ डिबेट, इसका मतलब है कि एमपीज अपना काम नहीं कर रहे हैं, जो काम उनका मूल है। वो लाइसेंस दिलवा रहे हैं, वो अपने गांव के लोगों के जो आते हैं उनको एम्स में भर्ती कराना, ये सब काम तो करते हैं। जो मूल काम है कि इस संविधान, इस संसद में आप कानून बनाएंगे, कानून पे चर्चा करेंगे, जनता के मुद्दों पे एक पॉलिसी देंगे, ये काम उस पार्लियामेंट में नहीं होता है। तो उपाध्येयता खो दिया है। अब यह है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, जनसेवक जो कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में है, स्टेट लेजिस्लेचर में है, तो क्या किया जाए? हकीकत यह है कि रिप्रेजेंटेटिव नेचर इस पार्लियामेंट या असेंबलीज का नहीं रह गया है। तो राइट टू रिकॉल की जगह, जैसा सुभाष कश्यप जी ने बताया, बेहतर यह होगा कि आप किसी तरह से जब फर्स्ट राउंड हो तो उसके बाद रन ऑफ पे चले जाएं और फर्स्ट राउंड के जितने भी वोट मिले हैं अगले ही दिन जो ऊपर के 2 कैंडिडेट्स हैं
उनके बीच में फिर से एक बार मतदान कराएं और उसमें से एक जीत जाएगा, तब वो 50% से ऊपर होगा, क्योंकि सारे लोग वोट देंगे, 2 ही कैंडिडेट रहेंगे। ये एक अच्छा तरीका है। लेकिन जहां तक बात है राइट टू रिजेक्ट की, राइट टू रिजेक्ट की समस्या यह है कि आपने सभी को रिजेक्ट कर दिया। मान लीजिए कि आपने, और एक बड़ी संख्या है जिसने रिजेक्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट क्या, उसके बाद क्या? तो राइट टू रिजेक्ट या राइट टू रिकॉल की प्रॉब्लम ये समाज को, एक मान लीजिए कि एक जगह बहुमत है एक पर्टिकुलर कास्ट का, तो राइट टू रिकॉल के लिए जब भी आप करेंगे वो सपोर्ट कर देगा। हाँ। तो ये सारी स्थितियां बनेगी, इसलिए समाज लगातार एक अजीब सी स्थिति में होगा। हमें कोई नया मेथड सोचना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से ये बहुत व्यवहारिक वजह है, क्योंकि हमारे आइडेंटिटी ग्रुप्स हैं, हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं। कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, इस तरह से हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए खतरा है कि जब भी हम आएंगे तो वही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स फिर चली आएगी। तो इसको मुझे और गहराई से समझना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से अभी तक कोई सॉल्यूशन आ नहीं पाया। फाइनल कमेंट हम आज के इस कार्यक्रम, जो राइट टू रिकॉल और रिजेक्ट के लिए हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हम यही कहेंगे कि राइट टू रिकॉल या रिजेक्ट के मॉडलिटी के बारे में और सीरियस गंभीरता से सोचना है, बिल्कुल जरूरी है। अपने उपाध्येता खो चुके हैं सारे सांसद और विधायक, लेकिन उनको निकालने या उनको खारिज करने या उनको बुलाने के पहले हमें मॉडलिटी तय करनी पड़ेगी कि विविधताओं का देश है, आइडेंटिटीज हैं, और सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम पॉलिटिक्स में फिर से चले जाएंगे और गंदी पॉलिटिक्स में चले जाएंगे। तो इसलिए मॉडलिटीज हमें कोई दूसरी निकालनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 121 करोड़ के देश में इस तरह की व्यवस्थाएं थोड़ा सा दिक्कत हो। एनके बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार कार्यक्रम में बने रहे हैं। दर्शकों से इस वक्त हम इजाजत चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुल मिलाकर यह बात आई है कि अगर ऐसी स्थिति आई है, जरूरत महसूस की भी जाती है किसी भी मंच से, तो शायद इसीलिए कि जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है कि वो अपनी विश्वसनीयता को फिर से कायम करें। और ऐसे एक और मुद्दे के साथ फिर होगी मुलाकात आपसे पोस्टमार्टम में। आज के लिए इजाजत, नमस्कार।